नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है बे टाइम हो रही है। क्या करूं, मजबूरी है। यहाँ तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो मैंने चैलेंज ले रखा है डेली ब्लॉगिंग का, तो उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ जब तक सांसें चल रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका नोएडा शहर से। अब देखो भाई, आज मौसम तो पूरे दिन भर आज बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है। अब देखो, गाँव में होता तो अगर मौसम ऐसा होता तो ठंड लगनी थी, लेकिन यहाँ अभी भी टी शर्ट में हूँ। लेकिन गर्मी उतनी हो रही जितने ज्यादा बादल घिर रहे हैं आसमान में, क्योंकि उमस हो रही है ना। और आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरी प्राइवेट क्लिनिक पे आना, क्योंकि अपने क्लिनिक पे वो अच्छे ढंग से पेशेंट को देखते हैं। इसीलिए मैं आज शाम को, मेरे को 5:30 बजे के बाद बुला रखा है क्लिनिक पे। तो हेमंत भाई और मैं जाएंगे। आज भाई भी जल्दी आ गया छुट्टी लेके। ठीक सामने वाले छत के ऊपर देखो भाई, वहाँ इतने सारे कबूतर बैठ रखे हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, छत के ऊपर इतनी सारी टंकियां दिखाई दे रही है। अब जिस वाले घर में हमने कमरा ले रखा है, इधर देखो भाई 1 2 3 4 5 टंकी तो इसी छत के ऊपर है भाई। और हमारे बगल में जो दूसरा मकान है, उसके छत के ऊपर देखो 4 टंकियां उस छत के ऊपर भी है। अब देखो दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई कि मतलब अपना गाँव छोड़ के यहाँ आ रखा हूँ। एक मजबूरी होती है यहाँ आना, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। भगवान ने किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है वो तो भगवान ही जान सकते हैं। हम तो क्या जाने, हम तो एक कठपुतली हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि इस संसार में हमारा कितना रहना है भाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 दिन का बसे रहे भाई। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, न जाने इनमें कितने सारे कमरे होंगे। देखो भाई, मुझे कोई बोल रहा है बल्कि व्यूज छापने के लिए कंटेंट बना रहा है, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसा ना हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं बीमार हूँ और मैं कंटेंट बनाऊँ उस चीज़ पे। ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहेगा। और वही चाह सकता है जिसके बिल्कुल व्यूज डाउन हो सकते हैं। अगर 1% होने के चांस है कि वही सोच सकता है भाई। मेरे तो भगवान की कृपा से अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बल्कि गांव में तो अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। यहाँ तो उतने भी नहीं आएंगे, क्योंकि शहरों के ब्लॉग कोई नहीं देखता है। शहर वाले ही हम लोगों को देखते हैं जब हम गांव में जाते हैं। तो यार ऐसा बोलना भी सही नहीं है कि मतलब कि व्यूज़ के लिए कंटेंट बना रहा है। अब देखो, मैं अपनी सारी रिपोर्ट दिखा देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी अपनी रिपोर्ट दिखाऊँ। मुझे मना कर रखा भाई ने कि अभी मत दिखा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाएगी, इसीलिए मेरे को कुछ भी बोलने के लिए मना कर रखा है। अब जिसको जो सोचना है सोच सकता है भाई। मेरे साथ 1,44,000 लोग हैं, उसमें से अगर 2-4 लोग नेगेटिव होते भी तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी अच्छी फैमिली है मेरे साथ। तो इस दुनिया में माँ सीता पे भी लोगों ने लांछन लगाए थे। मैं तो खैर नॉर्मल इंसान हूँ, तो खैर अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। ठीक है, जिसको जो लगता है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। आपकी सोच को मैं नहीं बदल सकता हूँ। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि बस जल्दी स्वस्थ हो जाऊँ, अपने घर जाऊँ। घर में तो अलग ही मज़ा आता है ब्लॉग बनाने में। पर अगले महीने बहुत सारे दोस्तों की शादी है जिन्होंने मेरे को इन्वाइट कर रखा। कुछ दिन बाद मेरे गाँव में खुद थोड़े हैं जो 5 दिन तक चलते हैं। लेकिन वही है कि मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, उन थोलों को अटेंड करूं जो हमारे उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति है, धरोहर है, जो अभी भी उत्तराखंड की बहुत सारे गांव में बची हुई है। तो मैं तो उन्हीं चीज़ों को कवर करना चाहता हूं भाई। कौन चाहता है यहाँ इतने सारे मकान दिखाए, इन बिल्डिंगों को दिखाए। मेरे को यहाँ खुद अजीब सा लग रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ दिन भर, लेकिन मजबूरी में यहाँ अटका हूँ। क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई, ये एरोप्लेन तो यहाँ नॉर्मल है भाई। यहाँ हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई एरोप्लेन तो दिखाई दे रहा है। बात रही ब्लॉग बनाने की, तो भाई ब्लॉग बनाना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक ही चीज़ बोल रखी कि ब्लॉग बनाना उस दिन मेरे से छूट सकता है जिस दिन कोई काला दिन होगा मेरे लिए, जैसे कि ICU में जाना। बाकी उससे पहले मैं कभी ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगा। ब्लॉग मेरा पैशन बन चुका है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया। आप लोगों की वजह से आज मैं जो हूँ वो सब आप लोगों की बदौलत हूँ। जब आप लोग मुझे इस मुकाम पे ले गए तो मैं भी अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए जब तक ब्लॉग चल रहे हैं मैं तब तक ब्लॉग बनाता रहूँगा भाई। मैंने आज तक हर चीज़ के ब्लॉग बनाए, चाहे कोई हमें छोड़कर इस दुनिया से गए, मैंने वहाँ भी ब्लॉग बनाए, क्योंकि ब्लॉग ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम अपनी हर जर्नी को सेव करते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी मजबूरी हो जाती है इंसान की कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता है। इसीलिए मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया, मुझे क्या दिक्कत है। वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है, तो जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बस मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपने घर वालों के पास चले जाऊँ, अपनी माँ के पास चले जाऊँ, अपने घर में चले जाऊँ। यही हाल फिर, बाकी कुछ नहीं भाई। कोई नहीं चाहता इतने दूर रहना, मजबूरी होती होगी इंसान की, इसीलिए रहता है भाई। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत अपने लोग भी हैं, लेकिन मेरा यहाँ आना थोड़ा अलग है। मैं बीमार होके आ रखा हूँ यहाँ। अगर किसी खुशी के माहौल में आता तो शायद खूब नाचता, लेकिन वही है कि बस इलाज करवाने आ रखा हूँ यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले एक एरोप्लेन गया और अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, यहाँ देखो भाई एक एरोप्लेन और दिखाई दे रहा है। तो ये चीज दिखना यहाँ नॉर्मल है भाई। गांव में बहुत सारे मकान देखना दुर्लभ हो जाता है, लेकिन शहरों में पेड़ को देखना दुर्लभ हो जाता है। यानी कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारी जगह मकान ही मकान, बड़ी बड़ी इमारतें ही दिखाई दे रही है। देखो भाई 2 मिनट में 2 एरोप्लेन चले गए और बाकी ठीक एक बार फिर से यहाँ देखो भाई
एक और एरोप्लेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर एक मिनट बाद एरोप्लेन दिखाई दे रहे भाई। अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दे रहा है भाई साहब। हर आधे मिनट में एरोप्लेन दिखाई दे रहे भाई आसमान में। अब यहाँ आसमान में एरोप्लेन दिखाई देना तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे याद है जब बचपन में हम अपने गांव में कभी एक एरोप्लेन देखते थे ना अचानक से आसमान में, इतना नाचना शुरू कर देते थे हम। अब तो खैर जब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर भी दिखाई देते अब तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन बचपन में हम सिटी मारते थे जैसे हमें एरोप्लेन दिखाई देता था ऊपर आसमान में, भयंकर सिटी। चलो दोस्तों, भाई भी आ गया है हॉस्पिटल से और बाकी सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना लेता हूँ। और भाई चाय तो अपनी शान है भाई, बिना चाय पिए कहीं जाने का मन नहीं करता भाई। चाय बनाता हूँ, फटाफट पीता है, फिर निकलते दोनों भाई यहाँ से क्लिनिक के लिए। बाकी भाई चूल्हा तो कम ही जल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो बवासीर हो रही है इसको। ये भी कसम से दुनिया आसानी के लिए बहुत है भाई, एक साइड से जल रहा। ओहो बस बन गए चाय। चलो भाई चाय भी बन गई और बाकी पहले एक बार भाई से मिलाते हैं आपको कि भाई जिस ड्रेस में ना उसमें हीरो लगते हैं भाई। अरे भाई साहब मैंने चाय बना दी, तुम क्या पी रहे हो भाई यहाँ? लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा, लाहौरी भेज देंगे तुम्हें अब। अरे कुछ चीज वहाँ के नाम से अच्छी लगती है, बाकी तो बेकार है। अच्छा तो कितने थोड़ी देर पहले आ गए अभी ने? बस यार चाय पियोगे थोड़ा? नहीं चाय बनाए यार, मैंने ऐसा मत बोलो यार। अब ये पी लिया ना तो चाय ठीक नहीं है। चलो भाई भाई तो मना कर रहे हैं। चाय भी वैसे भी हम बहुत दिनों बाद पी रहे हैं। हाँ सही बात है। तो डॉक्टर ने कब बुला रखा है? अभी चल रहे हैं। चलना है ना? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है, नाम बताएंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे ना। अरे यार ये भी आफत है यार। नहीं अरे यार दिक्कत ये है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है हमारे। अच्छी बात है, तुम नहीं चाह रहे कि डॉक्टर के पास पेशेंट आए? आए कांटेक्ट कर रहे हैं, बट बात ये ना तब मैं तो एक बार कोई हमारे यूट्यूब फैमिली का सदस्य भाई के हॉस्पिटल में पहुंच गया वानी। ये नहीं कहीं मिल गए, ऐसा नहीं है, सबसे अच्छा लगता है। तुम तो यार सरदर्द को लिखाते जब मिलता है कोई, तुम उसके बाद बोलते भाई तुम मत दिखाया कर, तू सब घर पर हॉस्पिटल मत दिखा गलती से। नहीं ये अपनी फैमिली का प्यार है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ 1-2 लोग ऐसे भी हो जाते कई बार की नहीं समझ पाते कंडीशन। एक मित्र आ रखे हैं हमारे, वो शक्ल नहीं दिखाना चाहते, बहुत शर्मीले है ना, तो चाय नहीं आप सकता है। सही में एक और मित्र आ रखे हैं तो अभी बोल रहे कि मेरी शक्ल में दिखा, काला नहीं मतलब मत दिखावल, अभी अगली बार दिखाना वाला। आज वो कल्टी मार के आ रखे हैं यहाँ। मुंह दिखाई मांग रहा, मुंह दिखाई ना। तो मुंह दिखाई मांग रहे हैं भाई। सिर्फ मैं आपको उसकी टांग दिखा सकता हूँ दोस्तों, ये देखो ये उसकी टांग है, लेकिन गर्दन से ऊपर कुछ दिन बाद दिखाऊंगा उसको। तब तक आप लोग कमेंट करो कि कौन हो सकता है। 2-3 दिन के लिए कमेंट करते रहो, देखता हूँ किसका तुक्का सही लगता है। सैटरडे को इसकी मुंह दिखाई होगी। मुंह दिखाई होगी, तब तक आप बताना कि कौन है। देखो भाई टांग टूंग पहचान लो, जूते जाते भी ठीक ठाक कंपनी के हैं, मेरे ख्याल से ठीक ठाक VIP है भाई। तो कमेंट करो कौन हो सकता है, फिर आपको सैटरडे को मिलाते हैं। वैसे आप लोग सब जानते भी हैं। हाँ नंबर 1 अवर नहीं मतलब नंबर अच्छा लड़का है, बहुत मैच्योर है। शादी के लिए लड़की नहीं देख रहा हम, जो मैच्योर है और अच्छा है। अच्छा सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, मैं गलत बता रहा हूँ उसकी खूबियाँ। ठीक है बस, ठीक है। चलो भाई मेरी चाय भी ठंडी हो गई, इसको पी लेता हूँ। बाकी बाहर देखो भाई क्या गजब का व्यू दिखाई दे रहा है। बस ऊंचे पहाड़ और हरे भरे पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दिखाई दे रहे तो हाई टेंशन तार, बड़े बड़े खंबे। तो चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद भी ले रहा हूँ। और बाकी जो अंदर स्पेशल मेहमान मेरे को मिलने आ रखा है वो इसलिए आया जैसे उसको पता चला मेरी तबियत खराब है, और जैसे उसको ये भी पता चला कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो स्पेशल मिलने आया। अभी परसों आएगा स्पेशल मिलने, उस दिन यहीं रहेगा। अभी तो जा रहा है जल्दबाजी में। मैंने उसको बोला यार थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस को अपना मुँह दिखा दे। उसने बोला मुँह दिखाने लायक तो नहीं, मतलब मुँह तो नहीं दिखाऊंगा अभी, लेकिन हाँ नकाब डालता हूँ उसमें तब दिखाता हूँ। मुँह दिखाई उसकी परसों होगी भाई, लेकिन हाथ पाँव में पड़ने के बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा उसको गले तक दिखाता हूँ। गले से ऊपर यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो ऐसी मुंडी हिलती है, वो परसों दिखाऊंगा शनिवार को। तब तक गेस लगाओ कौन हो सकता है ये। तो चलो सीधे चलते अंदर की ओर। ये देखो भाई ये है स्पेशल मेहमान, कौन हो सकता है थोड़ा गेस लगाना। हेमंत भाई क्या बोलना चाहोगे, मुँह दिखाई कब है इस लड़की की? सैटरडे को। और पता ये आ रखा मिलने हमसे 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर? इसको तो पेट मार के भगाना था यहाँ से। इसको इतनी रिक्वेस्ट कर दी यहीं रहे, ये बोल रहे नहीं परसों आऊंगा। क्यों? परसों आएगा, परिवार है ना उसका। अच्छा मतलब इसके घर वालों को पता नहीं इसने परिवार बसा रखा है। तो भाई साहब इसका खुलासा परसों करने वाले हम, इसकी फैमिली क्या है यहाँ, इसके घर वालों को पता चलना चाहिए क्या सीन है इसका यहाँ। अरे वाह विक्ट्री का साइन भी दे रहा, अरे वाह थम्स, सही है चलो। में आसानी तो चलो भाई मुंह दिखाई तो नहीं हुई, लेकिन गर्दन के नीचे यानी कि आधा दिखाई हो गई, जिसको बोलते हैं धड़ दिखाई आज हो गई, परसों होगी मुंह दिखाई। बाकी ठीक सामने देखो भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, और उसके ऊपर वाली साइड पे देखो ये जो लाइटिंग दिखाई दे रही है ना, उससे और प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई टॉमी नाम की इसने टी-शर्ट पहन रखी है, इसके पीछे जो साइन है यहाँ पे टॉमी का साइन है भाई। तो आप गैस लगा सकते हैं कि पैसे वाला भी है, मतलब गरीब नहीं है भाई। चौथे फ्लोर पे कोई गरीब नहीं आ सकता भाई, कोई पैसे वाला होगा जो पैदल चल के आ सकता है, क्योंकि जो गरीब है वो तो लिफ्ट पे आता है, अमीर तो चल के आता है 5वें माले तक। क्या बोलते हो भाई? आदत रहती है ना उन्हें लिफ्ट की, इसलिए वो चढ़ना पसंद करते हैं। तो भाई ने मतलब जानबूझ के लिया ये चौथे माले पे।
है, ताकि थोड़ा व्यायाम होता रहे। चलो ठीक है, अब सैटरडे को कराएंगे और देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं कि कौन है। हाँ गेस करें, सैटरडे का भी इंतजार करें। उसको स्पेशल गिफ्ट देगा वो प्राणी हाँ। जिसकी मुंह दिखाई होगी। प्राणी का मतलब प्राण नहीं है उसमें, प्राणी। चलो खैर मजाक से हट के, मेरे को मिल गया वो, अब वो परसों आएगा मेरे को मिलने। तो चलो भाई, आज है छठ पूजा। बाकी ठीक सामने वाले छत पे देखो भाई, वहाँ पर अभी छठ पूजा चल रही है। तो मैं भी आगे टाइम से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो भाई, जो मेरे को मिलने आया था वो भी चले गया अभी। तो स्पेशल मेहमान तो चले गया ओवर से, और बाकी